मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। लाइक्स, सब्सक्राइब्स और आपके डिमांड्स बेशक मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। मेरा प्रयास हर इंसान को जनरल लीगल नॉलेज से इंट्रोड्यूस कराऊं। ये वीडियो सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर टॉपिक है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के कितने ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के विकल्प। पहला, विक्रीनामा सेल डीड। दूसरा, दानपत्र गिफ्ट डीड। त्यागपत्र रिलिंक्विश डीड और वसीयत जिसे विल डीड कहते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया। सेल डीड प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉपर्टी के डिटेल्स लिखे होते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, उसके रेट क्या हैं, उसकी दिशा क्या है, कौन और किसे बेच रहा है और फिक्स किया गया रेट सर्किल रेट से कम नहीं है। ध्यान ये देना है कि 2 ऐसे विटनेस के सिग्नेचर चाहिए जिनके आधार कार्ड हों और वो भी वैलिड हों। स्टाम्प ड्यूटी पेड है। हाँ, स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है, इस बात का ध्यान रखा जाए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 1-2% की छूट भी मिलती है स्टाम्प ड्यूटी में। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट, गिफ्ट डीड भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का एक दूसरा तरीका है। किसी की दया, सेवा या प्यार से प्रभावित होकर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के माध्यम से उसे दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र करने वाले व्यक्ति को इसके बदले में कोई अमाउंट नहीं मिलता। प्रॉपर्टी के ओनर को एक लीगल राइट ये मिलती है कि वो जब चाहे कोर्ट के माध्यम से अपने इस गिफ्ट डीड को कैंसिल करा के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। गिफ्ट डीड को लिखते समय ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गिफ्ट करने वाला व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्ज़ी से अपनी वो प्रॉपर्टी जिसका वो ओनर है दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर रहा है और इसके बदले में उसने उस व्यक्ति से कुछ लिया नहीं है। 2 विटनेस के सिग्नेचर इसमें भी ज़रूरी है और स्टाम्प ड्यूटी इसमें भी देना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन, त्यागपत्र रिलिंक्विश डीड। प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा अपने भाई, रिश्तेदार या अन्य हिस्सेदारों को देने का यह भी एक अच्छा माध्यम है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बदले में मैंने कुछ लिया नहीं है, इसमें भी यह लिखा होना ज़रूरी है। अपने किसी निजी रिश्तेदार या ब्लड रिलेटिव्स को भी आप इस माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिस्से का कुछ भाग नहीं दे सकते। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है त्यागपत्र के माध्यम से तो आप अपना पूरा हिस्सा उस व्यक्ति को देंगे। स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड कुछ नॉमिनल फ़ीस होती है, वो देनी होती है। अब बात करते हैं वसीयत के बारे में, जिसे विल डीड भी कहा जाता है। वसीयत के द्वारा भी कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम करता है, जो हमेशा वसीयत करने वाले व्यक्ति के मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। वसीयत 2 प्रकार की होती है, विशेषाधिकार वसीयत और विशेषाधिकार रहित वसीयत। अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 1952, वसीयत करते समय वसीयत करने वाले की उम्र 18 वर्ष से कम एक भी दिन नहीं होनी चाहिए। जिस प्रॉपर्टी की वो वसीयत कर रहा है वो या तो उसके खुद की कमाई की होनी चाहिए या कानूनी रूप से उसे किसी से मिली होनी चाहिए। वसीयत भी वैलिड तभी होगा जब इसमें 2 विटनेस हों जिनके सिग्नेचर हों और थंब इम्प्रेशन। लीगली वसीयत का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी राय में वसीयत को भी रजिस्टर्ड करा ही लेना चाहिए। इससे भविष्य में होने वाले कुछ विवादों से छुटकारा मिल जाता है। स्टाम्प ड्यूटी इसमें भी नहीं देनी होती,
गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित शुल्क देना होता है। अपने जीवन काल में वसीयत हर इंसान को कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो प्रॉपर्टी जो आपकी है उसी को मिलती है आपकी मृत्यु के बाद, जिसे आप देना चाहते थे। फिर से बता दूं, वसीयत हमेशा वसीयत करने वाले व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही प्रभावित होती है, और एक से ज़्यादा वसीयत होने की स्थिति में जो अंतिम वसीयत होती है, लास्ट विल डीड, वही प्रभावी होती है। कुछ ध्यान देने वाली बातें। नंबर 1, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप चाहकर भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको ज़बरदस्ती या बहला फुसला के लिखवाया गया है, इस ग्राउंड पे आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रूव कर ले गए तो कोर्ट इसे लीगली क्वैश कर देगी, निरस्त कर देगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के को शेयर हैं और अपना हिस्सा किसी के लिए छोड़ना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रिलैंक्विश डीड, त्याग पत्र। इसे भी रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड होने के बाद इसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता। स्टाम्प ड्यूटी लगती है, किसी तरह का छूट भी नहीं मिलता। जनरली इसका यूज़ तब होता है जब बिना वसीयत किए किसी की डेथ हो जाए। मेरे बताए गए सभी विकल्पों पर ध्यान दें और उस हिसाब से जैसा आपको सूट करे वैसा ही करें। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि माध्यम कोई भी हो उसको रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। कानूनी सलाह ये है कि वसीयत का तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी होने वाले किसी भी तरह के विवादों से बचने के लिए वसीयत को भी रजिस्टर्ड कराएं। किसी भी तरह के कानूनी सलाह या कानूनी सहयोग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। शेयर करें, मेरा प्रयास सार्थक करें, हर व्यक्ति लीगल लॉ से इंट्रोड्यूस हो। धन्यवाद।